नाजरीन आदाब, आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। गाजा बच्चों का कब्रिस्तान, फलस्तीनियों की हलाकतें, 10,000 से जायद, एटमी हमले की धमकी। कोविड वॉरियर्स सड़कों पर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। विधि कुमार बृद्धि आईजीपी कश्मीर तैनात, विजय कुमार एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर। डीजीपी ने जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर की इयादत की और अहलखाना से मुलाकात। एलजी मनोहर सिन्हा ने की कपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराजा के मुजस्मे की निकाहकुशाई। बहुत अरसे बाद पुलवामा के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस कल शाम तक मुअत्तल। दानिश अहमद कोल और फैजान इश्तियाक के खिलाफ दहशतगर्दी फंडिंग में चार्जशीट दाखिल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गाजा में इसराइल की जंग फलस्तीनी बच्चों के कब्रिस्तान में तब्दील कर रही है। अरब न्यूज के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि एक माह के दौरान फिजाई हमलों और तोपखाने की बमबारी में हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावीज कर गई है, जिनमें 4,000 से जायद बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने एक बार फिर फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इसराइल ने एटमी बम की बात की है। उन्होंने कहा, हमें इस सफाकाना होलनाक तबाही से निकलने के लिए अभी इक़दामात करने होंगे। The protection of civilians, hospitals, UN facilities, shelters and schools now. More food, more water, more medicine, and of course fuel entering Gaza safely, swiftly, and at the scale needed now. And fettered access to deliver supplies to all people in need in Gaza now. जिन कोविड वॉरियर्स ने कोविड-19 के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर उस वबाई बीमारी से लाखों लोगों को बचाया, वो आज सड़कों पर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। और सरकार ने जिन लोगों को उस वक्त अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के देखभाल के लिए भर्ती किया, उनको आज सरकार ने अपना काम निकाल कर नौकरियों से निकाल दिया गया। इस सिलसिले में आज प्रेस कॉलोनी में दर्जनों कोविड वॉरियर्स नमूदार हुए और सरकार के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया और सरकार से नौकरियों की बहाली की अपील की। थी पिछले 12 सालों से, तो मैं वहाँ की कैंडिडेट हूँ नर्सिंग स्टाफ से। तो 12 साल के बाद मुझे डे में नोट्स मिल रहा है 4 बजे कल से आप नहीं आना, तो मेरे लिए बहुत ही शौक का मंजर है, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन की भी मरीज हो गई हूँ। मैं ओले खा रही हूँ इस टाइम टैबलेट, लेकिन हमें इस तरह सड़कों पे दर बदर ना करें। हमारी फैमिलीज अभी सफर कर रही है 5 महीने से। हम में से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो होल एंड सोल डिपेंड इन्हीं कैंडिडेट्स पे हैं। बच्चों का देख लीजिए, हमारे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। हम में से बहुत सारे ओवर एज हो चुके हैं, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काबिल भी नहीं है। तो मेहरबानी करके तब हम काबिल थे जब 2014 था, तब हम काबिल थे जब 2016 था, तब हम काबिल थे जब क्राइसिस थी जीपी बंद में 4-4, 5-5, 6-6 लाशें निकलती, तब हम काबिल थे वो हैंडल करने के लिए। आज नहीं, कोविड में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी जानें गंवा दी हैं, वो बीमार हो गए हैं, वो सफर किया उन्होंने उस दौरान, उन्होंने तब उनको बैकबोन बन के उनका सहारा हम तब थे। आज हम बैकबोन नहीं है उनके लिए, उन्होंने हमें इस तरह यूज एंड थ्रो क्यों किया। हमें तब तक वापस अपनी जगहों पर तैनात करिए जब तक हमें कोर्ट से कोई, जैसे उनके लिए है हमारे लिए क्यों नहीं है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का तबादला करके एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर तैनात किया, जबकि विधि कुमार बृद्धि को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी कश्मीर के तौर पर तैनात किया है। हुकूमत की तरफ से मंगल को जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर को आर्जी तौर पर एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया गया। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक विधि कुमार
IGP کشمیر کے علاوہ IGP آرمڈ پولیس کشمیر کے عہدے پر بھی برجمان رہیں گے۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شری RR سوین نے سکنس کا دورہ کیا اور پولیس انسپکٹر مسرور وانی کی خیریت دریافت کی۔ یاد رہے انسپکٹر پر عیدگاہ میں ایک دہشت گرد نے حملہ کیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ DGP کے ساتھ IDGP کشمیر وجے کمار، SSP سری نگر شری آشیش مشرا اور دیگر افسران بھی تھے۔ DGP سوین نے زخمی پولیس افسر کے والد سے طویل بات چیت کی اور ان کو یقین دلایا کہ پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ LG منہور سنہا نے کپواڑہ میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے اور مہاراشٹر کے ثقافتی امور کے وزیر کے ساتھ چھترپتی شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ ایکس پر پوسٹ میں LG منہور سنہا نے کہا، شیواجی اعلیٰ اخلاق اور تمام مذاہب اور فرقوں کا احترام کرنے والے بہادر جنگجو اور لیڈر تھے، جنہوں نے اپنی فوجی ذہانت اور اخلاقی قوت کو ظاہر کرتے ہوئے لاکھوں ہندوستانیوں کو متحد کیا اور مراٹھا سلطنت کے لیے خود مختاری حاصل کی۔ بہت عرصے کے بعد پلوامہ کے کچھ حصوں میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر 8 نومبر کی شام 7 بجے تک انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار کی ہدایت پر جنوبی کشمیر کے ضلع وامپور اور ہنی پور علاقوں میں موبائل ڈاٹا خدمات کو معطل کر دیا گیا۔ حکم نامے میں بتایا گیا کچھ ملک دشمن عناصر موبائل ڈاٹا سروس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کی بنا پر 5 نومبر کی شام 7 بجے سے 8 نومبر کی شام 7 بجے تک معطل رہے گی۔ وہی SIA نے دہشت گردی کی فنڈنگ کے سلسلے میں سری نگر کے 2 باشندوں کو عرب ممالک سے فنڈنگ اکٹھا کرنے کے خلاف چارج شیٹ دائر کیا۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گرد فنڈنگ کیس میں دانش احمد کول اور فیضان اشتیاق کو پاکستان میں مقیم دہشت گرد ہینڈلر محمد فاروق کے ساتھ مل کر مجرمانہ سازش کے تحت سعودی عرب اور مسقط عمان سے فنڈز اکٹھا کرنے میں ملوث پائے جانے کے بعد چارج شیٹ داخل کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گر خدا لایا پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ دیجیے اپنی میزبان مہوش مکین کو اجازت۔ خدا حافظ۔